Hello students, welcome back to my channel Zoophilic. Today we are going to study about Basidiomycetes. इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास फाइकोमाइसिटिस और क्लास एस्कोमाइसिटिस को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिडियोमाइसिटिस से। इट इज कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई और सेल्फ फंजाई। इसको हम लोग कॉमनली क्लब फंजाई भी कहते हैं और सेल्फ फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाया जाता है, और हैबिट मीन्स वो जहाँ पाया जाता है वहाँ पे वो करता है क्या, मतलब उसका बिहेवियर क्या है। सो मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस आर टेरेस्ट्रियल। जो मेंबर होता है बेसिडियोमाइसिटिस का वो टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब जमीन में देखने को मिलता है। ग्रोज इन सॉइल, वो सॉइल पे ग्रो होता है। ऑन लॉक्स, मतलब लॉक्स में ग्रो होता है। लॉक्स मतलब क्या होता है कि कोई अगर ट्री है वो अपरूटेड है और गिरा हुआ है कहीं पे, मतलब उसका जो जड़ है वो उखड़ गया है और वो अगर कहीं पे गिरा हुआ है या फिर कोई ट्री को काट के उसका जो ट्रंक है उसको कहीं पे रख दिया है, तो उस तरह की जगह पे ये ग्रो होता है। एंड ट्रीज स्टम्स, मतलब कोई ट्री है वो जमीन में, मतलब उसका जो जड़ है वो जमीन के अंदर है लेकिन बस वो ऊपर से कट चुका है, तो उसको हम लोग ट्री स्टम कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरह की जगह पे बेसिडियोमाइसिटिस ग्रो करता है। एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट, और ये लिविंग प्लांट का जो बॉडी है उसके अंदर एज ए पैरासाइट के फॉर्म में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम, मतलब माइसिलियम का स्ट्रक्चर कैसा है। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो जो माइसिलियम है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है, मतलब इसमें सेप्टा देखने को मिलता है और वो माइसिलियम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। इच सेप्टम इज परफोरेटेड सेंट्रली बाय बैरल शेप्ड पोर कॉल्ड डॉलीपोर। और हर एक सेप्टम क्या होता है, बीच में परफोरेटेड होता है, मतलब जो अगर वहां पे सेप्टा है इसका मतलब क्या है, वहां पे पोर भी होता है। और यहाँ पे जो बेसिडियोमाइसिटिस है इसका जो मेंबर है इसमें हम लोग को डॉलीपोर देखने को मिलता है। अगर हम लोग एस्कोमाइसिटिस का बात करें तो उसमें हम लोग को सिंपल पोर देखने को मिल रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो ये एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है और इसमें हम लोग को सिंपल पोर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बेसिडियोमाइसिटिस है इसका जो पोर है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, मतलब पोर के अराउंड जो इसका सेप्टा है उसका जो एज है वो क्या हो रहा है, स्वेलन हो गया, मतलब थोड़ा फूल गया है। तो ये थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉलीपोर कहते हैं। और ये हम लोग को बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर में देखने को मिलता है। और इसका जो माइसिलियम होता है उसमें हम लोग को डॉलीपोर देखने को मिलता है जो कि एक मॉडिफाइड पोर है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। तो ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बेसिडियोमाइसिटिस में वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटिस। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है बेसिडियोमाइसिटिस में। नेक्स्ट इज सेक्सुअल। तो अब हम लोग थ्योरी पोर्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिडियोमाइसिटिस में वो कैसे होता है, इसके बाद इसको समझेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटिस। तो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटिस को समझेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग 3 फेजेस देखे थे। तो पहला था प्लाज्मोगैमी, इसके बाद क्या था, कैरियोगैमी, इसके बाद था मियोसिस। तो 3 स्टेज देखे थे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। तो जो प्लाज्मोगैमी है उसमें क्या हो रहा था कि जैसे कि ये एक मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट, मतलब मेल स्ट्रैंड है, ये फीमेल स्ट्रैंड है। ये दोनों क्या हुआ, ये इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद डाइकैरियोन स्टेज का फॉर्मेशन किया, मतलब इसमें प्लाज्मोगैमी हुआ। और उसका रिजल्ट में क्या हुआ, डाइकैरियोन स्टेज का फॉर्मेशन हुआ। और ये हम लोग को हायर हाइफी में देखने को, मतलब हायर फंजाई में देखने को मिल रहा था, जैसे कि एस्को हो गया, बेसिडियो हो गया। लेकिन फाइकोमाइसिटिस में क्या हो रहा था कि जैसे इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा था, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज कर रहा था और सीधा जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मोगेमी होने के बाद तुरंत कैरियोगेमी नहीं होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं करता है, मतलब इस बाद में फ्यूज करता है। तो इसमें हम लोग को डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलता है, ये हम लोग को एस्को और बेसिडियम देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, कैरियोगेमी होता है, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। इसके बाद इसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट जो कि 2n है। तो इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज मियोसिस होता है। इसके बाद इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड स्पोर का। तो हम लोग 3 स्टेज देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पहला था प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो जो बेसिडियोमाइसिटिस है उसमें क्या होता है, उसका जो सेक्स ऑर्गन है उसमें एब्सेंट होता है।
अब जो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है मतलब इसमें गैमिट भी एब्सेंट है, गैमिट भी इसमें एब्सेंट होता है। तो अब सवाल आता है कि ये इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं है, गैमिट भी नहीं है, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कैसे? तो बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका वेजिटेटिव हाइफी के थ्रू होता है। मतलब जैसे कि ये एक सेप्टेड हाइफी है, मान लेते हैं एक मेल स्टैंड है एक फीमेल स्टैंड है, तो ये क्या है, वेजिटेटिव हाइफी या फिर सोमेटिक हाइफी, वेजिटेटिव हाइफी है या फिर सोमेटिक हाइफी है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेगा, मतलब इसमें सबसे पहला स्टेज क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। और प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे डाइकैरियोटिक हाइफी बनेगा, मतलब डाइकैरियन स्टेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये बन गया डाइकैरियन स्टेज, मतलब डाइकैरियोटिक हाइफी। इस हाइफी को बोलेंगे डाइकैरियोटिक हाइफी। और इस स्टेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन स्टेज। ठीक, ये कब बना, प्लाज्मोगैमी होने के बाद। क्यों बना, क्योंकि ये हायर फंजाई मतलब बेसिडियोमाइसीटीज का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डाइकैरियोटिक हाइफी बना। अब ये जो हाइफी है वो फर्दर ग्रोथ करेगा और माइसिलियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, यह मतलब N+N स्टेज है ये। ठीक, इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसमें क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज है, बेसिडियोकार्प है। इसके ऊपर क्या बनेगा, बेसिडियम बनेगा, कुछ इस तरह से इसमें बेसिडियम बनता है। और बेसिडियम के अंदर क्या क्या बनेगा, इसका जो दो न्यूक्लियस है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, बेसिडियोकार्प है, जो एक फ्रूटिंग बॉडीज है। ये माइसिलियम है, ये क्या है, ये माइसिलियम है। इसके ऊपर क्या बना, बेसिडियोकार्प बना, सॉरी बेसिडियम बना। ये है बेसिडियोकार्प, ये है बेसिडियम। अब बेसिडियम के अंदर हम लोग को न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है वो बेसिडियम के अंदर ही क्या होगा, इसमें कैरियोगेमी हो जाएगा, मतलब जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाएगा। इसके बाद इसमें मियोसिस हो जाता है, मतलब बेसिडियम के अंदर ही क्या होगा, इसमें इसमें कैरियोगेमी हो जाएगा। मतलब अभी क्या होगा, इसमें कैरियोगेमी, कैरियोगेमी मतलब जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका हम लोग न्यूक्लियस का फ्यूजन करा देते हैं। इसका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, क्या बनेगा, ये जाइगोट बनेगा। ये क्या है, जाइगोट है। ठीक, ये गोल गोल जो अंडा है वो क्या है, जाइगोट है। तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ इसमें। अब जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें मियोसिस हो जाएगा। तो इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड स्पोर बनता है। तो बना देते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर। तो इसमें 4 हैप्लॉइड स्पोर हम लोग कुछ बना दिए इस तरह। तो ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर है वो माइग्रेट कर जाएगा साइड में, मतलब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। 4 हम लोग को एक बेसिडियम में कुछ इस तरह का 4 देखने को मिलेगा, 4 स्पोर। ये सब में देखने को मिलता है, इसमें भी, इसमें मतलब सब में देखने को मिलेगा, 4 ही देखने को मिलेगा। मतलब हर एक जो जाइगोट है वो मियोसिस करके क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है कि इक्वेशनल डिवीजन है, वो एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो मियोसिस में 4 हैप्लॉइड स्पोर बना, जो क्या हुआ, माइग्रेट करके कुछ इस तरह हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये एक्सोस्पोर है, मतलब ये एक्सोजीनस है, मतलब ये बाहर बन रहा है। तो इसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये जो स्पोर है, ये इस स्पोर को हम लोग कहते हैं बेसिडियो स्पोर। तो ये स्पोर लिबरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिडियो स्पोर बोलेंगे। इसके बाद ये जो स्पोर, ये 50% क्या होगा, मेल स्ट्रैंड और 50% फीमेल स्ट्रैंड होगा। इसके बाद ये क्या करेगा, ग्रो करके वापस से हाइफी का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो हाइफी है वो वापस से क्या करेगा, फ्यूज करेगा, इसका डाइकैरियोटिक हाइफी का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये स्टेज चलता रहेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिडियोमाइसीटीज का। तो इसको हम लोग वापस से एक बार समझते हैं कैसे। पहले हम लोग ये माइसिलियम देखे, जो वेजिटेटिव हाइफी है, इसमें तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, गैमिट भी एब्सेंट होता है। तो जो वेजिटेटिव हाइफी है वही फ्यूज कर जाता है, मतलब प्लाज्मोगैमी हो जाता है। उसके रिजल्ट में क्या बनता है, डाइकैरियोटिक हाइफी बनता है, मतलब डाइकैरियन स्टेज। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं डाइकैरियन स्टेज, जिसमें हम लोग को 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो डाइकैरियोटिक हाइफी बना। इसके बाद इसमें क्या हुआ, ये फर्दर ग्रोथ हुआ। ग्रोथ करने के बाद ये क्या बना है, माइसिलियम का फॉर्मेशन किया। इसमें फिर फ्रूटिंग बॉडीज बना, जिसको हम लोग बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प के ऊपर क्या बना, बेसिडियम बना। बेसिडियम न्यूक्लियस है, इसमें क्या हुआ, कैरियोगेमी हुआ, मतलब फ्यूजन हो गया। इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, बेसिडियम के अंदर ही क्या हुआ, फिर मियोसिस किया जाइगोट।
मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। उस स्पोर को हम लोग बेसिडियो स्पोर बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिडियम के ऊपर बन रहा है। तो ये बेसिडियो स्पोर है जो हम लोग को एक्सोजीनस मतलब बाहर की ओर इस तरह देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो स्पोर फेवरेबल कंडीशन में लिबरेट हो गया, इसके बाद ये वापस से माइसिलियम का फॉर्मेशन किया। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें से कुछ कुछ मेन पॉइंट है, जैसे कि जो स्पोर है वो सेक्सुअल स्पोर बनता है इसमें, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बन रहा है, इसलिए सेक्सुअल स्पोर है। और जो स्पोर है वो क्या होता है, एक्सोजीनस होता है, क्योंकि वो फ्लोटिंग बॉडीज के बाहर बन रहा है। तो ये क्या हुआ, एक्सोजीनस है। इसका जो स्पोर है वो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। और इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि ये एक हाइफी है। तो जो ये मोनोकैरियोटिक हाइफी है, मोनो मीन्स वन, मतलब वन न्यूक्लियस वाला जो हाइफी है मोनोकैरियोटिक, शॉर्ट लिव देखने को मिलता है। मतलब ये ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है इसका लाइफ स्टेज में, किसका, बेसिडियोमाइसिटिस का। और जो डाइकैरियोटिक हाइफी है वो हम लोग को प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है, मतलब इसका लाइफ साइकिल में ज्यादातर हम लोग को यही स्टेज देखने को मिलता है। तो इसका जो n+n स्टेज है वो क्या होता है, लंबा होता है, मतलब प्रोलॉन्ग होता है। और इसमें जो मोनोकैरियोटिक हाइफी है वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे कि हम लोग ये पूरा क्या देखने को मिल रहा है, ये 2+n n+n स्टेज देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोलॉन्ग होता है, लंबा होता है। और जो मोनोकैरियोटिक हाइफी है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो जिस हाइफी में हम लोग को एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है उसको हम लोग को प्राइमरी माइसिलियम कहते हैं, ठीक। और जिसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है उसको हम लोग सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं। जैसे कि ये एक हाइफी है, इससे बहुत माइसिलियम बना, ठीक। इसमें हम लोग को एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी माइसिलियम। मतलब इससे माइसिलियम जो बनेगा वो प्राइमरी माइसिलियम कहलाएगा। और अगर इसमें 2 न्यूक्लियस इस तरह देखने को मिला, जो हम लोग को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हम लोग अभी देखे, तो वो क्या था, सेकेंडरी माइसिलियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी माइसिलियम। तो अगर हम लोग को 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है तो वो सेकेंडरी माइसिलियम, अगर एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है तो वो प्राइमरी माइसिलियम। तो हम लोग को सेकेंडरी माइसिलियम किस में देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। और अगर हम लोग फाइकोमाइसिटिस का बात करें तो उसमें तो सेप्टा ही नहीं होता है। तो सेप्टा नहीं होता है इसका मतलब उसमें कंपार्टमेंट नहीं होगा, इसका मतलब उसमें जो एक ट्यूब होता है उसी के अंदर सारा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और अगर हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटिस का बात करें तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है। तो हम लोग को सिर्फ इसमें ये एस्को में देखने को मिलता है और बेसिडियो में देखने को मिलता है, क्या, सेकेंडरी माइसिलियम। और प्राइमरी माइसिलियम में हम लोग को एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेर तीनों में देखने को मिलता है। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। इसमें सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप। लेकिन इसमें जो प्लाज्मोगेमी होता है वो कैसे होता है, 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक हाइफी क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, और वो क्या करता है, इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करता है। मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हाइफी का फ्यूजन के थ्रू होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और उसके रिजल्ट में क्या बनता है, डाइकैरियोटिक हाइफी बनता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो डाइकैरियोटिक हाइफी बनता है, और जो बाद में चल के क्या बनाता है, बेसिडियम बनाता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। और जो कैरियोगेमी और मियोसिस है वो किसके अंदर हो रहा था, बेसिडियम के अंदर बन रहा था। और वो जो बेसिडियम है उसके अंदर क्या बना, फिर बेसिडियोस्पोर बना। मतलब तो जो बेसिडियम है उसके अंदर क्या हुआ, कैरियोगेमी हुआ, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, तो जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस हुआ, तो फिर क्या बना, स्पोर बना। तो बेसिडियम का ऊपर बन रहा है इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिडियोस्पोर। तो अब ये जो बेसिडियोस्पोर है वो क्या है, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्सोजेनसली बोल रहे हैं। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो जो बेसिडिया है वो किसके ऊपर अरेंज रहता है, बेसिडियोकार्प के ऊपर, जो एक फ्रूटिंग बॉडीज है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, उसके रिजल्ट में डाइकैरियोटिक हाइफी बनता है। इसके बाद क्या होता है, वो माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हम लोग माइसिलियम के ऊपर क्या देखने को मिलता है, फ्लोटिंग बॉडीज, जिसको हम लोग बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प के ऊपर बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है, कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी होने के बाद उसमें क्या होता है, फिर मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बेसिडियो स्पोर कहते हैं। और वो जो स्पोर है वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। अब हम लोग बेसिडियोमाइसिटिस का कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है अगैरिकस। द कॉमन एडिबल मशरूम इज अगैरिकस कंपैस्टिस, जिसको हम लोग फील्ड मशरूम भी कहते हैं, एंड अगैरिकस बिस्पोरस, जिसको हम लोग बटन मशरूम भी कहते हैं। तो जो अगैरिकस है वो एक कॉमन एडिबल मशरूम है। मतलब अगर हम लोग घर में लाते हैं मशरूम कभी खाने के लिए तो हम लोग क्या लाते हैं, या तो बटन मशरूम लाते हैं या फिर जो अगैरिकस कंपेस्टिस होता है जो कि फील्ड मशरूम होता है। तो ये सब कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं खाने में। जैसे कि अगर हम लोग घर में लाएंगे तो कॉमनली सबसे ज्यादा क्या लाते हैं, बटन मशरूम, जिसको हम लोग अगैरिकस बिस्पोरस कहते हैं, और या फिर अगैरिकस कंपेस्टिस जो कि फील्ड मशरूम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं।
तो ये एक फील्ड मशरूम है और ये क्या है, बटन मशरूम है। तो ये हम लोग को कॉमनली यूज करते हैं खाने में। ये क्या है, बेसिडियोमैसिडिस का एग्जाम्पल है, अगेरिकस। सम स्पीसीज ऑफ अगेरिकस आर पॉइजनस, लेकिन कुछ स्पीसीज जो होता है अगेरिकस का वो पॉइजनस भी होता है, जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं। एडिबल भी होता है लेकिन उसके साथ कुछ पॉइजनस भी होता है। द अम्ब्रेला शेप्ड मशरूम विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड अबव द सबस्ट्रेटम इज द फ्रूटिंग बॉडीज और बेसिडियोकार्प ऑफ द फंगस। तो अगेरिकस जो मशरूम है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। मतलब अगर हम लोग मशरूम को देखें तो वो कैसा, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, तो जो मशरूम है वो अम्ब्रेला शेप्ड है और वो हम लोग को विजिबल होता है, मतलब सबस्ट्रेटम के ऊपर ही ये होता है, तो हम लोग बाहर से हम लोग इसको आराम से देख सकते हैं। तो जब हम लोग मशरूम को देखते हैं, मतलब जो सबस्ट्रेटम मतलब जमीन के जो ऊपर दिखता है, तो वो हम लोग को क्या दिखता है, बेसिडियोकार्प दिखता है, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडीज दिखता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट इज पक्सीनिया। ऑल द स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड कॉज सीरियस डिजीजेस कॉल्ड रस्ट। मतलब पक्सीनिया का जितना भी स्पीसीज है सारा क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब वो स्ट्रिक्टली पैरासाइट होता है और वो डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। तो ये जो पक्सीनिया है वो हेट्रोशियस भी होता है और एडोशियस भी होता है। हेट्रोशियस मतलब ये एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, और एडोशियस मतलब ये एक ही होस्ट पे कंप्लीट करता है। तो ये जो पक्सीनिया है, जैसे कि एग्जांपल में पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी हो गया, वो एक स्पीसीज है। ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मोनोकोट होता है, जैसे कि एग्जांपल में वीट हो गया, और सेकेंडरी होस्ट हो गया वो डाइकोट होता है, जैसे कि एग्जांपल में बारबेरी हो गया। तो जो पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी है वो दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, इसको हम लोग हेट्रोशियस कहते हैं। तो पहला पहला होस्ट क्या था, वीट था, मतलब ये वीट में अपना आधा लाइफ को स्पेंड करेगा, और हाफ लाइफ कहाँ पे स्पेंड करेगा, ये अपना बारबेरी का प्लांट में। मतलब इसको दो होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोशियस कहते हैं, जो पक्सीनिया का मेंबर है। नेक्स्ट इज उस्टिलागो। इट इज डिस्ट्रक्टिव स्मट डिजीजेस इन मोस्ट ऑफ द सीरियल प्लांट्स। और ये क्या कॉज करता है, डिस्ट्रक्टिव स्मट डिजीजेस मोस्ट ऑफ द सीरियल प्लांट्स में। और पक्सीनिया क्या कॉज कर रहा था, रस्ट डिजीज, और उस्टिलागो क्या कॉज करता है, स्मट डिजीज, और ये सीरियल प्लांट्स में कॉज करता है। उस्टिलागो ट्रिटिकी कॉज लूज स्मट्स ऑफ वीट। जो उस्टिलागो ट्रिटिकी है वो क्या कॉज करता है, लूज स्मट ऑफ वीट। एंड उस्टिलागो मेडिस ये क्या कॉज करता है, कॉर्न स्मट। नेक्स्ट इज ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई। तो इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ ब्रैकेट टाइप का दिखेगा। तो मतलब ये ब्रैकेट टाइप का फंजाई होता है, जिसको हम लोग सेल्फ फंजाई भी कहते हैं। दिस स्पीसीज ऑफ पॉलीपोरस आर कॉमनली कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई और सेल्फ फंजाई। तो पॉलीपोरस का कुछ स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं या फिर सेल्फ फंजाई भी कहते हैं। Basidocarp of this genera are large, tough, leathery, corky और woody in texture and grow on roots, trunks and large branches of tree। तो जो बेसिडोकार्प होता है इस जेनरा का, वो लार्ज होता है, टफ होता है, लेदरी होता है, कॉर्की या फिर वुडी होता है टेक्सचर में, और कहाँ ग्रो करता है, रूट्स में या फिर ट्रंक में, एंड लार्ज ब्रांचेस ऑफ ट्री, मतलब जो ट्री है उसका लार्ज ब्रांचेस में भी ये ग्रो कर सकता है। कौन, ब्रैकेट या फिर सेल्फ फंजाई। पफ बॉल्स। द स्पीसीज ऑफ जीनस लाइकोपैडन आर कॉमनली कॉल्ड पफ बॉल्स। जीनस लाइकोपैडन है उसका स्पीसीज को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, पफ बॉल्स कहते हैं। विच ग्रो एज सेप्रोट्रॉफ ऑन द सबस्ट्रेटम रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो जहाँ पे सड़ा गला पदार्थ है वहां पे एज ए सेप्रोट्रॉफ ये ग्रो करता है। यंग बेसिडोकार्प आर एडिबल। और इसका जो यंग बेसिडोकार्प है वो क्या होता है, एडिबल होता है, मतलब उसको हम लोग खा सकते हैं। एट मैच्योरिटी द फ्रूटिंग बॉडीज रिलीज पफ ऑफ स्पोर्स। और जैसे ही मैच्योर होता है इसका जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो रिलीज करता है क्या, पफ ऑफ स्पोर्स। पफ पफ मतलब होता है डस्ट ऑफ क्लाउड। जैसे कि स्पोर्स है वो डस्ट ऑफ क्लाउड जैसा निकलता है, ऐसा लगेगा कि वो डस्ट उड़ रहा है, तो उस तरह से मतलब ये स्पोर वो रिलीज होता है। नेक्स्ट इज टोडस्टूल्स। टोडस्टूल्स आर पॉइजनस फंजाई प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कैन बी फैटल इफ कंज्यूम। और जो टोडस्टूल्स होता है वो पॉइजनस फंजाई होता है, मतलब वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि फैटल होता है, मतलब अगर हम लोग उसको कंज्यूम करें तो हम लोग का डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटिस। इट इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्टाई फंजाई। तो जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है उसको कॉमनली हम लोग इम्परफेक्टाई फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है हैबिट एंड हैबिटेट। तो मतलब मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस आर टेरेस्ट्रियल। जो मेंबर होता है ड्यूटेरोमाइसिटिस का वो टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब जमीन में देखने को मिलता है। सब मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स। कुछ मेंबर इसका सैप्रोफाइट्स होता है और कुछ पैरासाइट होता है। while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling। और लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यूटेरोमाइसिटिस का वो क्या होता है, डिकम्पोजर होता है लिटर का। लिटर मतलब क्या होता है, प्लांट का जो डेब्रिस होता है, मतलब प्लांट का जो कूड़ा करकट हो गया, जैसे कि उसका जो स्टेम है या फिर उसका जो छाल है, अगर कुछ गिरा हुआ है तो जैसे कि लीफ हो गया तो वो सब क्या हो गया, प्लांट डेब्रिस हो गया, मतलब उसको लिटर बोलते हैं। और उसमें जो क्या कहते हैं यूजफुल एलिमेंट जैसे कि एमिनो एसिड हो गया, उसका नाइट्रोजन हो गया,
और कुछ इसेंशियल मिनरल सब हो गया, तो वो सब क्या होता है उसमें, उसके अंदर फंसा रहता है। तो उसको ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के बाद जो उसके अंदर मिनरल्स है उसको वो क्या करता है, वापस से सॉइल में भेजता है। इस तरह से ये क्या करता है, मिनरल साइकिलिंग करता है। अगर सॉइल में अगर नहीं जाएगा तो वापस से सॉइल से जो प्लांट है वो कैसे वहां से नाइट्रोजन ले सकता है। तो ये इस तरह से हेल्प करता है कि जो उसके अंदर यूजफुल मिनरल्स जो एलिमेंट्स है उसको ये क्या करता है, फ्री करता है, और वापस से क्या करता है, वो सॉइल में भेजता है। और इस तरह से ये मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, और इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेड होता है और ब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज कॉनिडिया। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है वो एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरोमाइसिटीज आर एब्सेंट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्टाई फंजाई कहते हैं या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज का कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है अल्टरनेरिया। इट कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो जो अल्टरनेरिया है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, और जो फाइटोप्थोरा था वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज कर रहा था, जो किसका मेंबर था, फाइकोमाइसिटीज का। और जो अल्टरनेरिया है ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। अर्ली ब्लाइट मतलब ये ग्रोइंग सीजन में ही कॉज करता है, मतलब पहले कॉज करता है, इसलिए इसको हम लोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। और जो फाइटोप्थोरा था वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज कर रहा था। नेक्स्ट इज कोलेटोट्राइकम। इट कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये क्या कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रॉट मतलब क्या होता है, सड़ाना, मतलब जो शुगर केन है उसको अंदर से ये क्या करता है, खराब कर देता है, मतलब रेड रेड अपीयरेंस होगा, मतलब हम लोग को दिखेगा अगर उसको हम लोग फाड़े तो ये क्या कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा। इट कॉजेज ग्रीन मोल्ड ऑफ मशरूम। ये ग्रीन मोल्ड कॉज करता है मशरूम में, और ये कुछ डर्मल से रिलेटेड कुछ डिजीज भी कॉज करता है। तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है इसमें जितना भी ग्रुप ऑफ फंजाई आता है वो एक टेम्परेरी है, मतलब ये ड्यूटेरोमाइसिटिस ये टेम्परेरी ग्रुप है उन फंजाई का जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, मतलब अभी तक नहीं पता चला है। तो उसको हम लोग किस में रखे हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस में। जैसे ही हम लोग को उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बारे में पता चलेगा उसको हम लोग उसका रिस्पेक्टिव जो ग्रुप है उसमें हम लोग को उसको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जैसे कि अगर वो एस्कोमाइसिटिस का मेंबर होगा तो एस्को में रखेंगे, बेसिडियो होगा तो बेसिडियो में रखा जाएगा, क्लास को बिलोंग करेगा उस क्लास में उसको रख दिया जाएगा। तो जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है वो क्या है, वो टेम्परेरी ग्रुप है उन फंजाई का जिसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, अननोन है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है वो यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हम लोग फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस को देखें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।